आदिकाल से भक्तों का कल्याण करने के लिए विंध्य पर्वत पर पतित पावनी गंगा के पावन संगम श्रीयंत्र पर विराजमान है आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी की महिमा अपरंपार है। इनके गुणों का बखान देवताओं ने भी किया है। मिर्जापुर में भक्तों के कल्याण के लिए सिद्धपीठ विंध्याचल में सशरीर निवास करने वाली माता विंध्यवासिनी का धाम मणिद्वीप के नाम से विख्यात है। मां के धाम में दर्शन पूजन करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विंध्य पर्वत की विशाल श्रृंखला विंध्याचल में ही पतित पावनी मां गंगा को स्पर्श करती हैं। पर्वत के ईशान्य कोण पर विराजमान माता विंध्यवासिनी अपने चारों रूपों में चारों दिशाओं की ओर मुंह करके अपने 4 रूपों में भक्तों का कल्याण कर रही हैं। विंध्य धाम में आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी अपने पूरे शरीर के साथ विराजमान है, जबकि देश के अन्य शक्तिपीठों में सती के शरीर का एक एक अंग गिरा है। देश के तमाम स्थानों पर शक्तिपीठ है तो विंध्याचल सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता अपने 4 रूप महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती व माँ तारा के रूपों में श्री यंत्र पर विराजमान होकर दर्शन देती हैं। देवियों के त्रिकोण के केंद्र में भगवान शिव विराजमान हैं, जिनकी स्थापना भगवान राम ने की थी, जो विंध्य क्षेत्र को शिव शक्तिमय बनाकर भक्तों का कल्याण करते हैं। देश के कोने कोने से आने वाले भक्त माता रानी के दर पर मत्था टेकते हैं। ऋषियों मुनियों के लिए सिद्धपीठ आदिकाल से सिद्धि पाने के लिए तपस्थली रहा है। देवासुर संग्राम के दौरान ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने माता के दरबार में तपस्या कर असुरों पर विजय प्राप्त करने के साथ ही जगत के कल्याण का वरदान मांगा था। श्रद्धालु 3 देवियों का पूजन कर त्रिकोण पूरा करते हैं। भगवान राम द्वारा स्थापित भगवान शिव रामेश्वरम का दर्शन कर माँ तारा से आशीर्वाद लेते हैं। 9 दिन के नवरात्र में कलश स्थापना से लेकर देवी पाठ अनवरत कर भक्त नौ दुर्गा के आशीर्वाद पाकर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर क्या नाम है पंडित जी आपका? हमारा सुनील महाराज नाम है। महाराज जी बताइए कि आप लोग यहाँ पर त्रिकोण कर रहे हैं, क्या है त्रिकोण? त्रिकोण स्थल यहाँ माता विंध्यवासिनी धाम से काली को अष्टभुजा कुल 12 किलोमीटर का त्रिकोण है। करने से यहाँ ब्राह्मण लोग त्रिकोण करते हैं, भक्त जन भी त्रिकोण करते हैं। जो चलने में समर्थ है वो पैदल करते हैं, जो चलने में समर्थ नहीं है वाहन द्वारा भी त्रिकोण किया जाता है। वाहन हर एक त्रिकोण का 3-3 किलोमीटर का अंतर है, जो करने से वेद शास्त्रों में लिखा गया है बहुत बड़ा फल होता है। पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और इस समय नवरात्र चल रहा है, इस समय इसका विशिष्ट फल होता है। आचार्य अगस्त कुमार द्विवेदी, अर्चक विंध्याचल धाम मां विंध्यवासिनी मंदिर परिसर। विंध्य क्षेत्र में त्रिकोण क्या महत्व है, कैसे लोग त्रिकोण करते हैं? जगत जननी मां विंध्यवासिनी एवं श्री महाकाली और मां अष्टभुजा यहाँ तीनों शक्तियाँ विराजमान हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड में 2 तरह का परिक्रमा बताया गया है, एक वृहद परिक्रमा, एक लघु परिक्रमा। तो हमारे विंध्याचल में जो भक्त आते हैं उनको श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती भगवती तीनों स्वरूप में यहाँ विद्यमान होकर के सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। यहाँ पर भगवती का त्रिकोण दर्शन का बहुत अति विशेष महत्व है, जो कि देवी भागवत में भी कहा गया है, विंध्याचल सर्वोत्तमा। भगवती अपने 3 स्वरूप में यहाँ विद्यमान होकर के सभी भक्तों की मनोकामना सिद्ध करती हैं और लक्ष्य प्रदान करती हैं। माँ भगवती का यहाँ त्रिकोण दर्शन भैरव जी के श्री चरण कमलों से प्रारंभ होकर के भगवती का यहाँ हाजिरी लगाते हैं माँ विंध्यवासिनी के चरणों में। उसके बाद यहाँ से जाते हैं श्री महाकाली भगवती, वहाँ दर्शन करते हैं। तत्पश्चात माँ अष्टभुजा का दर्शन करते हैं। उसके बाद पुनः यात्रा को संपूर्ण करते हैं। काम कला काली भगवती श्री महाकाली, अविद्या की अधिष्ठात्री माँ अष्टभुजा
और सर्व संपन्न और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली जगत जननी माँ विंध्यवासिनी भगवती यहाँ विद्यमान है, जो कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जैसे कि हम विशेष रूप से बता दें कि नवरात्र में या देवी उपासना में कलश स्थापन का विशेष महत्व है। तो क से काली और ल से लक्ष्मी और स से सरस्वती, तीनों शब्दों का वर्णन कलश का है और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कलश में विद्यमान होकर के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। धर्मावलंबियों से आग्रह करता हूं कि इस शुभ नवरात्र में सभी भगवती का आराधना करें, जिससे सभी मनोकामना पूर्ण हो आप सभी का। जी माना ये जाता है कि जो पढ़ा लिखा न हो ऐसे लोग माँ का अगर त्रिकोण करें तो देवी भागवत का उनको फल भी मिलता है, ऐसा है क्या? बस उसमें अगर जो धर्मावलंबी है, श्रद्धालु है, वो भगवती का जो है महामंत्र है जय माँ दुर्गा जय माँ तारा दयामयी कल्याण करो माँ, इस मंत्र का जप करके त्रिकोण परिक्रमा करे। भगवती पुरुषार्थ चतुष्टय सर्व फल प्रदान करती है।